डॉक्टर, मुझे कोविड-19 की बीमारी का डायग्नोसिस तो मिल गया है कोविड आरटी-पीसीआर टेस्ट करके, लेकिन क्या मुझे सीटी स्कैन कराना चाहिए? कब सीटी स्कैन कराना चाहिए? ये वो बर्निंग क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिकली हर उस डॉक्टर से पूछे जाते हैं जो कोविड-19 की बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, लाइव ब्लिस, आज आपको इन्हीं बर्निंग क्वेश्चंस के बारे में आसान शब्दों में जानकारी दूंगा। हमारी बॉडी में दो लंग्स होते हैं। राइट लंग में होते हैं 3 लोब्स और लेफ्ट लंग में होते हैं 2 लोब्स। तो फ्रेंड्स, पहले ये जान लेते हैं कि सीटी स्कैन कोविड-19 की बीमारी में जब किया जाता है तो प्राइमरीली किस चीज का इवैल्यूएशन करते हैं। कोविड-19 की बीमारी में लंग इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से सीटी सेवेरिटी स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। तो 5 लोब के हिसाब से हर लोब को 5 पॉइंट लंग इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से दिए जाते हैं। टोटल सीटी सेवेरिटी स्कोर होता है 25। लेस देन 10 कहलाया जाता है माइल्ड कैटेगरी में, 10 to 20 कहलाया जाता है मॉडरेट कैटेगरी में, और एनीथिंग मोर देन 20 कहलाया जाता है सीवियर कैटेगरी में। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि स्कोरिंग के चक्कर में ज्यादा न पड़े। इस स्कोरिंग को एक लिमिट से ज्यादा एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पेशेंट्स को इस स्कोरिंग सिस्टम को लेकर काफी पजल्ड, कंफ्यूज और पैरानॉइड होते हुए देखा है। क्योंकि दुनिया भर में डॉक्टर्स ने ऐसा देखा है कि सीटी सेवेरिटी स्कोर का कई बार पेशेंट के सिम्टम्स के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता है। जरूरत न होने पर भी पेशेंट्स सिर्फ अपने रिलेटिव्स, नेबर्स और फ्रेंड्स के कहे जाने पर सीटी स्कैन करा लेते हैं। एक क्लासिक और अनयूजुअल चीज जो हमने एज डॉक्टर्स नोटिस की है कि पिछली वेव में हमें पेशेंट्स को कन्विंस करना पड़ता था सीटी स्कैन करने के लिए, बट सेकेंड वेव में हमें पेशेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है सीटी स्कैन न करने के लिए। जानते हैं उन रियल रीजंस को जब डॉक्टर की सलाह पर पेशेंट्स को डेफिनेटली सीटी स्कैन करना जरूरी होता है। पहला रीजन है ब्रेथलेसनेस, दूसरा रीजन है ऑक्सीजन लेवल में सिग्निफिकेंट ड्रॉप होना, तीसरी कंडीशन होती है जब पेशेंट का फीवर परसिस्टेंट हो या 4 से 5 दिन ट्रीटमेंट करने के बाद भी फीवर आ रहा हो, और एक अनयूजुअल और रेयर कंडीशन जब कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव है लेकिन पेशेंट के सभी सिम्टम्स कोविड-19 बीमारी के फेवर में जा रहे हैं। जानते हैं कि अननेसेसरी और अनवारंटेड सीटी स्कैन कराने से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है पेशेंट की मन की एंजाइटी बढ़ जाती है, दूसरा प्रॉब्लम होता है अननेसेसरी कॉस्ट एस्केलेशन, और तीसरा बड़ा प्रॉब्लम होता है सीटी स्कैन के थ्रू रेडिएशन एक्सपोजर का। थ्रू आउट द कोविड पैंडेमिक कई बार एज डॉक्टर्स हमने ऐसे डिसीजंस लिए हैं जब लंग इन्वॉल्वमेंट सिर्फ 10 to 15% दिख रहा है सीटी स्कैन पर फिर भी पेशेंट को एडमिशन की सलाह दी गई है, और उसी तरह पेशेंट का लंग इन्वॉल्वमेंट 30-40% से ज्यादा होने पर भी अगर उनके करस्पॉन्डिंग क्लिनिकल सिम्टम्स ना हो तो उन्हें एडमिशन की सलाह नहीं दी जाती। तो फाइनली मेरा आप सभी से यही कहना है कि सीटी स्कैन अगर ट्रीटमेंट मेकिंग में कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है तो उसे प्लीज खुद से न कराएं। सीटी स्कैन सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह पर ही कराएं।